लवली स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे जिसका नाम है नेशनलिज़्म। मीनिंग ऑफ नेशनलिज़्म, राष्ट्र। ठीक है, नेशन जो है वो नेशन को राष्ट्र कहते हैं, और जो आइडियोलॉजी है ISM, ठीक है, इसको आइडियोलॉजी कहा गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक राष्ट्र जो है वो किस तरह से एक आइडियोलॉजी में चेंज हो जाती है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, नेशन का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद क्यों चाहिए, और राष्ट्र के लिए लोग आखिर इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करते हैं, एक नेशन को इस तरह से बनाने के लिए इतना संघर्ष क्यों, नेशन से आखिर फ़ायदा क्या है, और नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी जो है वो लोगों को क्यों चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि माई हाउस इज़ द बेस्ट हाउस बिकॉज इट्स माई हाउस। ऑब्वियस सी बात है, हम एक घर बनाते हैं तो उस घर को हम चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट हो, उसमें किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, हम आपस में मिलजुल कर रह सके, हमारा घर अच्छा होना चाहिए, लोकेलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहाँ पे लोग मिलजुल कर रहें, बहुत ही खुशी के साथ उस जगह पे रह सके। तो उस घर को बनाने के लिए हम अपनी ज़िंदगी की सारी जो भी एफ़र्ट्स हैं वो डाल देते हैं। तो उसी तरह से एक राष्ट्र जो है वहाँ पे लोग चाहते हैं कि वन नेशन, वन फ्लैग, ठीक है, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज, और अगर रिलीजन एक ना भी हो तो जितने भी कास्ट हैं, क्रीड हैं, धर्म है, रेस है, ठीक है, वो सब मिल करके अपनी अपनी एथनिसिटी के साथ एक ही जगह पे रह सकें, एक फ्लैग हो, एक आइडेंटिटी हो। ठीक है, तो ऐसे जिस आइडेंटिटी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग राष्ट्र कहते हैं, ठीक है, नेशन कहते हैं। और जो आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, नेशनलिज्म जो है वो एक आइडियोलॉजी है, और इस आइडियोलॉजी में हम थॉट्स क्या होते हैं, वन पीपल वन कंट्री, एक जैसे लोग एक ही छत के नीचे, ठीक है, आपस में मिलजुल कर रहें, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, पॉलिटिक्स, नेशनल आइडेंटिटी सबकी भले ही अलग अलग हो लेकिन नेशनल आइडेंटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग देखें कि इसका डेफिनेशन क्या है तो इसकी परिभाषा क्या होगी, तो लैटिन रूट इसका है, नाजी का मीन्स हो गया टू बी बॉर्न, जो जन्म लेता है। ठीक है, जैसे कि टू बी बॉर्न इनटू ग्रुप विथ कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हिस्ट्री एंड कॉमन होमलैंड एंड कॉमन एंसेस्टर्स। देन नेशन का फॉर्मेशन ही किस तरह से होता है कि जहाँ पे हम एक रिलीजन को फॉलो करें, हमारा कल्चर एक होना चाहिए, हमारा लैंग्वेज एक होना चाहिए, हमारी जो हिस्ट्री है वो एक है, हमारे एंसेस्टर्स ने इस राष्ट्र के लिए कौन कौन सा योगदान दिया, कौन कौन से बलिदान दिए हैं, ये हमारा होमलैंड है, हमने इसी मिट्टी में जन्म लिया है, तो ये हमारा राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में हमारी अपनी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हमारी अपनी नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से राष्ट्रवाद का मतलब हुआ एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पे हम एक जैसे लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति एक जैसी हो, हम सभी धर्मों के लोग एक जगह मिलजुल कर रहे हैं, भले ही धर्म बहुत अलग अलग हो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी एथनिसिटी जो है वो एक होनी चाहिए, हम एक ही भाषा की तरफ मुखर हों, हम एक ही भाषा को इस्तेमाल करते हो, हमारी आइडेंटिटी जो है वो एक होनी चाहिए। जैसे कि आप देखोगे, अगर इसको अगर इंडिया के टर्म में हम अगर देखें तो इंडिया में अलग अलग धर्म है, अलग अलग संस्कृति है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब लोग एक ही जगह मिलजुल कर एक फ्लैग के अंडर हैं। ठीक है, हमारा राष्ट्रीय झंडा एक है, हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनैलिटी है वो भारतीय है। तो नेशनलिज्म जो है उसका मतलब ही है कि एक ग्रुप के लोग एक साथ जहाँ पे रहें, और सबकी आइडियोलॉजी जो है वो देशभक्ति हो, राष्ट्रवाद हो, राष्ट्र के प्रति समर्पण हो। ठीक है, होप सो आप सबको ये टॉपिक समझ में आया हो, व्हाट इज़ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।